मधुमेह क्यों होता है और मधुमेह कैसे होता है सर, और इसका इलाज क्या है सर? देखिए, मधुमेह लोग तो बहुत तरह के होते हैं, पर जनरली जो सोसाइटी में देखे जाते हैं उसको आप दो तरीके में बांट सकते हैं, दो टाइप में बांट सकते हैं, टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन जो बच्चे में होता है 2 से 3 साल के अंदर प्रेजेंट कर जाता है मैक्सिमम लोगों का, है ना। और पहले माना जाता था कि 20 साल से पहले जो भी डायबिटीज प्रेजेंट करता है बच्चों में वो टाइप वन होता है। और ये बहुत कम परसेंटेज में 2 से 3% टोटल डायबिटीज पॉपुलेशन के लोग होते हैं जिनको सिर्फ इंसुलिन की ही जरूरत होती है, दूसरा और कोई इलाज नहीं होता है इनका, ठीक है। लेकिन जो मेजर पार्ट है, जो डायबिटीज का मेजर पार्ट है, वो टाइप टू डायबिटीज है, जिससे आप लगभग हर घर में किसी आदमी को देखेंगे कि वो डायबिटीज से पीड़ित है। और ये एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज बोला जाता था पहले, अब सब कुछ चेंज हो गया है। अब 13 साल के बच्चों में भी, 16 साल के बच्चों में भी टाइप टू डायबिटीज मिलते हैं। तो अब इसका कारण अगर पूछेंगे तो डायबिटीज होना, टाइप टू डायबिटीज होना, ये एक जेनेटिक डिजीज है एक तरह का, आपके खानदान से चला आता है। ये खानदानी बीमारी, विरासत के तौर पे समझ लीजिए। पर बीमारी भी विरासत में नहीं मिलती, आपको जीन विरासत में मिलता है। बीमारी आप खुद से एडॉप्ट करते हैं। अडप्ट करते हैं और अपने पुअर लाइफस्टाइल की वजह से उसको बुलावा देते हैं आप, ठीक है। तो डायबिटीज को हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्योंकि हवा और पानी से तो शुगर बढ़ता नहीं, खाने से बढ़ता है, तो उसको खाने की बीमारी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल जो होता है, आप कैसे खाएं, क्या खाएं, इन सब चीजों का रोल होता है। दवाओं का रोल बहुत कम होता है, और मैक्सिमम लोग दवाओं पे बहुत अच्छा, बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते। कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन उन्हें एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी होती रहती है, ठीक है। तो जिनका डाइट कंट्रोल अच्छा होगा वो बड़े लंबे बिना बीमारी के खिंचते हैं। दूसरा चीज इन्हें बोला जा सकता है टाइप टू डायबिटीज को कि ये एक जैसे मैंने बताया जेनेटिक डिजीज ऑब्वियसली है। तीसरा ये साइकोलॉजिकल डिजीज है। अब साइकोलॉजिकल डिजीज कैसे हम बता सकते हैं इसको, कि आपकी डाइट साइकोलॉजी क्या है। अगर आपको ये लगता है कि मीठा नहीं खाया तो जिंदगी नहीं जिया, तो परेशानी बहुत बड़ी है आपके लिए। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके खाने में ही उसका इलाज छिपा है ना। दवाओं में इसका इलाज नहीं है। सबसे पहला चीज है लाइफस्टाइल डिजीज है, तो इसमें आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है। और लाइफस्टाइल ठीक करने में सबसे पहला कदम होता है कि आप क्या खाते हैं। उसके बाद होता है आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तीसरा नंबर आता है आपका जो है वो सब दवाओं का। तो हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जितना अच्छा खाना खाएं, जितना रॉ खाना खाएं, ठीक है, उतना बेहतर है। हमारे पूर्वज, अभी देखिएगा पिछले 30 से 40 साल में ये बीमारी बहुत बड़ी बन गई इंडिया में, खास करके भारत में इससे पहले बहुत कम लोगों में ये सब पाई जाती थी, पर अभी देखिएगा हर घर में है ये लगभग, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि पिछले 40 साल में पिछले 40 साल में हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन हुआ, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का सोसाइटी में इजी अवेलेबिलिटी हुआ, है ना। तो इसके कारण क्या हो गया कि पहले लोग जो दिन में 2 बार या 3 बार खाते थे, अब हर समय खाते हैं। आप किसी को भी पूछ लो 5 बार 6 बार से कम तो मुंह में वो कुछ डालता ही नहीं। वो कम से कम इतना बार खा रहा है, नहीं खा रहा तो चाय पी रहा। और चाय पीने को खाना नहीं समझता, वो एक तरह का खाना है, बॉडी उसको खाना समझता है। तो इसको जो है समझने की जरूरत है, खाने को कैसे खाना है। सबसे पहला चीज जो मैं बता सकता हूँ खाने में जो आप चेंज ला सकते हैं, वो ये है कि जितना कम बार खाएंगे डायबिटीज, उतना अच्छा कंट्रोल रहेगा। दूसरा चीज, मैदा का यूज जो कि प्रोसेस्ड फ्लावर है, तो प्रोसेस चीज का यूज आप जितना कम करें, जो डब्बे में बंद हो, जिसको खोला और खा लिया, जो 2 मिनट में बन गया, मैगी, पास्ता, नूडल, इस तरह की चीजें, जो भी मैदे से बनी हुई चीजें, कचौरी, समोसे, जो भी रिफाइंड तेल में छना हुआ है। रिफाइंड तेल इज हाईली प्रोसेस्ड ऑयल, मतलब इसको लोग घी को बोलते हैं कि भाई बुरा है, पर घी वन ऑफ द सबसे अच्छा ऑयल है। और बहुत सारी रिसर्चों में देखा गया है कि घी से कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ता, इसमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा डैमेजिंग है और बहुत
प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको खाने से सबसे पहले तो, और ये हर घर में पाया जाता है, रिफाइंड ऑयल और मैदा। तो सबसे पहला कदम यही कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को लेना बंद करें, खाना कम से कम बार खाएं, ठीक है। और 24 घंटे में हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हम खाते रहते हैं, और हम लोग लेट नाइट खाने की आदत हमें है। तो खाने को जितना अर्ली करें इतना बेहतर है ना, और जितने कम समय में, 24 घंटे में जितना कम समय हम खाएं, इससे हम जो है अपने स्वास्थ्य में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। और दवाइयाँ का ऐसा है कि अगर खाना में सुधार नहीं रहेगा, या आपने बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा इन चीज़ों को कि खाने को कैसे खाना है, तो फिर दवा एक सेकेंड चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी कि शुगर कंट्रोल अच्छा रहे। वरना शुगर कंट्रोल अगर बढ़ा रहेगा तो आपके डैमेजेस बहुत तेजी से होंगे। अगर आप सिर्फ दवाओं पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो शुगर कंट्रोल हो सकता है हो, पर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में वो आएंगे ही आएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका डायबिटीज को मैनेज करने का, अब अपना डाइट मैनेज करो और अपना एक्सरसाइज थोड़ा कम से कम 1 घंटे टाइम निकालो 24 घंटे में एक्सरसाइज के लिए, है ना। इससे बेस्ट आप कुछ नहीं कर सकते हो डायबिटीज कंट्रोल करने। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम है डॉक्टर अविनाश कुमार।